22 का चैप्टर है सिंपल मशीन। तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपको पढ़ने के बाद बहुत मजा आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो चले। तो भाई व्हाई डू वी नीड मशीन? पहला क्वेश्चन, द अल्टीमेट लाइफ हैक। पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड मशीन? ठीक है, अब तुम देखो एक सेकंड, डैम इसको इधर रखो। Why do we need machines? The ultimate life hacks. Ever tried opening a tin can with just your hand? मुश्किल है ना? It's almost impossible. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। आप एक टिन कैन लेते हो, कैन वाली चीजें जो ऐसे करके खुलती है, ठीक है, ऐसे करके, ऐसे हाथ लगाओगे, ओह मेरे को दर्द हो रहा है सच में। देखा है रसगुल्ला का जो होता है ना, उसका ही होता है। क्या आता है अमिताभ बच्चन का जो था ना, बिका जी है रसगुल्ला का, वो ऐसे ही खुलता है। ठीक है, ever tried opening a tin can with just your hands? Did you ever try it? No. मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल भाई। अरे खुल नहीं रहा है, अरे बताओ कोई कैसे खुलते हैं? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वो आप कर ही नहीं पाओगे। बहुत लोग होते हैं और दीवार चक्कर में कर देते हैं और फिर हाथ दर्द करते, जैसे मैं। या आई विल टेल यू, मैं एक बार किया था एंड हाँ, हाथ तो है तो भाई चले गए, नहीं बचे हुए भाई, हाथ बचे हुए, हाथ की उंगली उस दिन काम भी कर रहे थे। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल भाई, मत ही करना, मैं बोल रहा हूँ। स्पून लो, बट यूज अ स्पून एज अ टूल and it pops up right open. That spoon is acting like a simple machine. अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एक ये एक पेन, ठीक है, ये एक पेन, ये पूरी ये है, ठीक है, ये एक स्पून है। इसका एक हम इधर फिक्स करेंगे और इसको जोड़ लगाया, देखो जोड़ लगा के हम इसका एक एंड फिक्स करेंगे एंड जब हम जोड़ लगाते हैं तो क्या होता है, ये बहुत इजीली खुल जाता है, ठीक है, ये देखो बहुत इजीली खुल गया। बट यही हम अगर टिन कैन का बात कर रहे, पेन का नहीं, ठीक है, और यही अगर हम इसको ऐसे खोलने की कोशिश करें, ढीले है ना भाई, तो बहुत ताकत लगती है। रात गया। अच्छा एक्टिंग बोला तो समर को बोलते हैं। A machine is a cheat tool that helps us to do our work with less effort. एक मशीन एक ऐसी चीज होती है जो हमारे काम को हमें लेस एफर्ट से करने देती है। ठीक है, लेस एफर्ट से हम अपने काम को कर पाते हैं, बहुत लेस एफर्ट, उसमें भी थोड़ा एफर्ट लगता है बट वो भी एक लेस एफर्ट होता है। अपना काम आसान करने वाली हर चीज एक मशीन है। स्पून इस जैसे हम ऐसे करके खोल रहे हैं, वो भी एक स्पून है, वो एक सिंपल मशीन की तरह काम की है। इस एरिया पे हम अगर हमको जस्टिफाई करना है इस तरीके में, तो हम इसको बोल सकते हैं स्पून यूज इस एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, द स्पून यूज्ड टू ओपन अ टिन कैन acts like what? Okay, justify. A spoon used to open a tin can acts like a simple machine that helps our work to do with less effort. That helps us to do our work with less effort. Okay, by mistake, sorry, by fault. ये एक क्वेश्चन हो सकता है। अब दो तरह के मशीन होते हैं। ये एक स्पून है, मान लो, मेरे को पता है मेरी ड्राइंग बहुत घटिया है, डोंट माइंड इट, इससे काम चला लो। ये एक स्पून है, हाँ स्पून है, जो भी है स्पून है। स्पून ऐसा नहीं रहता बट मेरा स्पून ऐसा ही रहता है। माई स्पून माई रूल। ओके, तो ये एक स्पून है और ये एक सिंपल मशीन है। ठीक है, ये एक चल क्यों नहीं रहा,
मशीन है, ठीक है। ये एक सिंपल मशीन भी, एक मशीन के दो टाइप होते हैं। तो ये अब दूसरा, अगर मान लो कि ये एक वॉशिंग मशीन है, मान लो, मैं बोल नहीं रहा कि यही एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, ये एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। मेरे को तो कैमरा लग रहा है भाई, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। तो अगर ये एक वॉशिंग मशीन है, प्लीज जस्टिफाई इट, डोंट जस्टिफाई, ये एक वॉशिंग मशीन ही है, दिखती नहीं बट होगी। ड्राइंग बहुत घटिया है, आई ऑल्सो मेक, या ठीक है, ड्राइंग अच्छी है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैट इन द बॉयज, चैट इन द बॉयज, सॉरी वो मारना मत लग रहा भाई, चैट इन द बॉयज ब्रो, मैं ज्यादा ही कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो ज्यादा मस्ती नहीं करते, ज्यादा ठंड पड़ रही है भाई कोलकाता में, तो इसलिए इसका जरूरत नहीं भाई, मोटा जैकेट पहन रखा है तो इतनी बिलो 18.2 डिग्री ब्रो, आर यू सीरियस। इसकी बात करें सिंपल मशीन से, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए अभी सिंपल मशीन से बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये हो गया, आप सीरियस। अब देखो, सिंपल मशीन है फ्यू, सिंपल मशीन के बाद कम, एक दो या फिर एक भी मूविंग पार्ट नहीं होता। एग्जाम्पल बॉटल ओपनर, सीजर बस एक मूविंग पार्ट होता है। एग्जाम्पल बॉटल ओपनर, सीजर्स, पुली भी एक ये चीज होता है, उसको पुले बोलते बहुत लोग, लेकिन वो पुली होते हैं। पुली आपको आगे चल के मैं बताऊंगा, आगे भी है, उसका फोटो भी लगाऊंगा, मेरे को क्या पता। अब कॉम्प्लेक्स मशीन जस्ट लाइक अ cycle and a washing machine and a car and everything that you can say. Washing machine, bicycle, computer, tab, mobile, TV, सब complex machines है। Have many moving parts, सर बहुत moving parts भाई जी, भाईजान, हाँ। Have many moving parts भाईजान। Examples, washing machine, bicycle, computer, और भी examples है, car, बाइक, ऑटो, टोटो, हाँ आगे भी नहीं, आगे बहुत है। ओके लेट्स गो एंड मीट द 6 सुपर टूल्स। अब आपको 6 सिंपल मशीन्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो इस चैप्टर में हम लर्न पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम 6 सिंपल मशीन्स के बारे में, 6 सिंपल मशीन्स के बारे में बात करेंगे। 3 बार रिपीट करने के लिए माफी चाहता हूँ, एक बार रिपीट कर ले, फिर माफी चाहता हूँ। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट 6 टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन। चौथी बार रिपीट कर दिया, ओह शिट, माफी चाहता हूँ। These are basic tools that make everything from a pair of fingers to a giant crane work. तो हम इस सिंपल मशीन के बारे में जानेंगे, बस मैं थोड़ा छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। एक होता है लीवर, एक होता है इंक्लाइंड प्लेन, एक होता है रेज, एक होता है स्क्रू, एक होता है पुली, तो आपको पता है, तो एक होता है व्हील एंड एक्सल। लेट्स गो। बहुत जाइंट ट्रेन वर्क भाई, द सीसॉ सुपर पावर। ओके ये ठीक है भाई, ये ठीक है। द लीवर, द सीसॉ सुपर पावर के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अब सीरियस प्लीज, अब सीरियस। हैव यू एवर सर्ट ऑन अ सीजर? पार्ट्स होते हैं दैट ना। अ सीजर इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ लीवर। ये एक लीवर है भाई, एक लीवर है। अब मैं आपको बताता हूँ। अ लीवर इज अ फर्म रॉड दैट कैन रोटेट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। अब मैं आपको बताता हूँ, 360 180 और 180 ना, बताना भाई, कमेंट बताना, भूल गया। ठीक है भाई, हाथ पॉकेट के अंदर रखने पड़ रहा है, लिटरली ठंडा है भाई, देखो भाई लिखे नहीं बंदा। ठीक है, द 3 मैजिक वर्ड, फल्क्रम, द फिक्स्ड पॉइंट, ये वो सपोर्ट है जिसके अराउंड लिवर मूव करता है, ये होता है फल्क्रम। हाँ, इन क्लास 1 क्या, ओके चलो पढ़ते हैं। मैं आपको बताने वाला था, लेकिन वो चीज आपको आगे चलिए बताऊंगा मैं। Load, the object we want to move on a seesaw, this is the heavier child. ये एक मोटा चाइल्ड है,
जो दिखने से मोटा लग रहा है। क्या करे भाई, मोटे चाइल्ड है और ये पतला है, पतला इंसान। But the poetry used to move the load on a seesaw. This is the child pushing down. मतलब ये lighter child एक एफर्ट है, मतलब वो एफर्ट लगा रहा है कि मोटे मोटे बच्चे को नीचे कर दो। अरे नहीं बोला, हाँ ओके। और मोटा बच्चा आराम से बैठा है, अरे करके तो दिखा। तो ये FLE, इसको याद रखना, FLE। तो इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि एफर्ट और लोड के बीच में फलक्रम है, इसको याद रखना। एफर्ट इनमें क्या है, LFE है, ठीक है, या तो ये EFL है, FL या फिर LFE, पूरा सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 3 क्लासेस ऑफ फिंगर, ये वो क्लास नहीं है, मेन जो वो चीज है वो किस इसकी है। ठीक है, ज्यादा ही हो गया भाई, आवाज आ रही थी तो सोच रहा हूँ कौन बुला रहा है। सबका नाम मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ, सबका नाम आड़व है भाई। मैं जहाँ जाता हूँ आड़व, जहाँ जाता हूँ आड़व, आड़व 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 आड़व। ठीक है, आगे चलते हैं। The three classes of finger. It's all about what's in the middle. Okay. Yes, it's all about what's in the center, in the middle. Okay, let's tell you. Okay, first is the fulcrum. Class 1 lever, sorry. My mistake, my fault. Class 1 lever, मंत्र है, fulcrum is in the middle. अब इस S को याद रखना। एक ड्राइंग बनाता हूँ बहुत घटिया बनने वाली। ये फलक्रम है, ठीक है, मान लो ये ट्रायंगल फलक्रम है। लोड इधर भी हो सकता है या तो लोड इधर भी हो सकता है। अगर लोड हमने इधर बैठा दिया है तो यह होगा एफर्ट, कुछ हाथ से रखने का एफर्ट। सीसो भी एक एग्जांपल ऑफ ये लिवर है, ठीक है, क्लास 1 लिवर बेसिक। अब देखना एग्जांपल, सीसो, सीजर्स, प्लायर्स, क्रोबार। एफर्ट इधर है, फुलक्रम इधर है और लोड इधर होगा। क्रोबार का बात कर रहा हूँ। तो भाई क्लास 2 लिवर्स मंत्र, लोड इज इन द मिडिल। ओके, लोड मिडिल में है भाई, ठीक है भाईजान। और इधर एक ड्राइंग बनाएंगे जिसमें याद रखो कि फुलक्रम आप इधर भी रख सकते हो, फुलक्रम आप इधर भी रख सकते हो, एफर्ट आप इधर भी रख सकते हो, एफर्ट आप इधर भी रख सकते हो, लेकिन लोड मिडिल में रहेगी बेटू। यही तो मेन चीज है, लोड ही मिडिल में रहेगी। ओके, एग्जांपल्स, बॉटल ओपनर, व्हील बैरो, नट क्रैकर, बहुत मस्त है एंड बेसिक। आपके लिए भाई मैं दूसरी वीडियो में बोल रहा हूँ भाई, अपनी वीडियो जो हमने डाली है, व्हाट वाज दैट वीडियो, आई कुडंट, हाँ, लाइट एंड शैडोज, या तो वो वीडियो में प्लीज भाई अच्छे सबसे बन जाए, प्लीज यार, प्लीज सब सब्सक्राइब करो भाई, ये वीडियो पे भी सब सब्सक्राइब करना प्लीज, सब्सक्राइब करो, वीडियो देखो, बिना सब्सक्राइब के वीडियो मत, मतलब वीडियो देखो लेकिन सब्सक्राइब करो भाई प्लीज। ओके, लेट्स गो, ज्यादा प्रमोशन हो गया। क्लास 3 लेवल्स, एफर्ट इज इन द मिडल। आप देखो, अब आप फुलक्रम इधर रख दो या फिर लो फुलक्रम इधर रख दो, लोड इधर रख दो या फिर लोड इधर रख दो, लेकिन एफर्ट बीच में ही रहेगा। अच्छा लो भाई, यही था, एफर्ट बीच में रहेगा, ठीक है। ये तीनों मंत्रास को आप याद कर सकते हैं। अब हम जानते वाले हैं एंड इंक्लाइंड प्लेन एंड वेट। ये तो भाई, ये तो सही है भाई, दिख रहा है इन लोगों को, आपके लिए सही होगा, दिख रहा है ना भाई, ये सही होगा। हाँ, आप देखो, इंक्लाइंड प्लेन एंड वेट, द पावर ऑफ स्लोप। ओके, एंड इंक्लाइंड प्लेन इज जस्ट अ फ्लैट फ्लोर सरफेस, थिंक ऑफ अ रैंप। किसी भारी चीज को सीधा ऊपर उठाने से ज्यादा आसान है उसे रैंप से धकेलना। इट मेक्स आवर वर्क इजियर बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। इट मेक्स आवर वर्क इजियर बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। ये मेरे को कुछ गलत लग रहा। अरे डिक्रीजिंग द
डिस्टेंस डिक्रीजिंग। फिर पूरी सेंटेंस ही गलत है भाई, कमेंट्स में डालना। मैं तो डिक्रीजिंग लिख दे रहा हूँ भाई, डिक्रीजिंग हो गया, हटा भी दो, समझ में नहीं आया। डिक्रीजिंग रैम्स इन हॉस्पिटल, स्टेयर केस आपको क्या है भाई, और वही स्टेयर केसेस जो आपके घरों में होगा, घरों में नहीं मतलब बेसिकली अपार्टमेंट्स में होते हैं। देखो ऐसे ऐसे आप बोलो ऐसे, एक सेकंड, ये क्या है, एक सेकंड रुक जाओ, ये हम मैं बना के रहूंगा भाई स्टेयर, ये रहा हाँ, ये स्टेयर कैसे जिससे एक इंसान नीचे जा रहा है। ए भाई पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, इसलिए इंसान है इसलिए तो, और ये तीसरा स्टेप। ये भाई स्टेयर बहुत इजी है। स्टेयर एक इंक्लाइंड प्लेन है, रोड्स ऑन हिल्स भाई, वो जो हिल्स पे जो रोड है ऐसे कर्व रहता है। देखो ये रोड ऐसे जाता है, ऐसे मुड़ता है, ऐसे आता है, फिर यू टर्न लेते हैं, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आगे जाता है, ठीक है। अब when the super tool made by putting two inclined planes back to back, it has a sharp edge used to cut, slide or push things apart. Axe or knife, axe भी एक inclined plane है, क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दो स्लोपिंग, एक ये और एक ये है, ठीक है, वो दोनों inclined plane बैक टू बैक ये है। तो आपको समझ में आ गया। अब आते हैं आप screw and pulley, the spiral and the lifter. Okay, good, damn, it's a good name. Okay, spiral. Screw. A screw is a nail with a spiral edge along its length. तो मेरे पास screw होगा क्या? रुको बस एक सेकंड। तो गाइस मेरे पास screw है, ये देखो, ये screw है, ठीक है। ये देखो, ये एक लाइफ एग्जांपल में दे रहा हूँ screw का। इसका जो लेंथ है ना, उसके अलावा आप एक थ्रेड देख पा रहे होंगे, देखो एक थ्रेड दिख रही है ना, यही थ्रेड को हम बोलते हैं, इसको हम थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्पाइरल एज है ना, इसको हम थ्रेड बोलते हैं। इसके देखो, ये देखो दिख रहा है भाई, ये देखो ठीक से देखो, ये जो लेंथ, इसके लेंथ पे जो स्पाइरल एज है ऐसे, उसको हम बोलते हैं ये स्क्रू, ठीक है। और मेरे पास तो हाँ नेल भी, और ये एक नेल होता है, देखो इसके अलावा कोई स्पाइरल नेल नहीं होती, और ये एक नेल है, ठीक है, नॉर्मल नेल है। और मेरे पास तो है भाई, है, ये देखो ये एक नेल है, देखो कोई थ्रेड नहीं है। जिस स्क्रू पे कोई थ्रेड नहीं होता उसे नेल बोलते हैं, ठीक है। जिस स्क्रू पे कोई थ्रेड नहीं होता उसे नेल बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखो, ये बात याद रखना, ओके। हाँ, तो सीक्रेट ये है कि स्क्रू एक्चुअली इंक्लाइंड प्लेन है, जो एक रॉड के चारों तरफ लिपटा हुआ है। सीक्रेट भी एक चीज है, ये तो मेरे को खुद पता है। ये स्क्रू एक्चुअली एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, हो गया, ये एक इंक्लाइंड प्लेन ही है, जो एक रॉड से, मतलब एक मेटल के रॉड से लिपटा हुआ है। This thread helps to grip what formally and takes less effort to insert. Screw, jack screw for lifting cars. Jack screw वो चीज होता है ना, जो मतलब एक रखा जाता है, उसपे कार के चक्के रखते हैं, एंड उसका जो नेल स्क्रू होता है उसको घुमाओगे ना, वो कार ऊपर चली जाए, मतलब ये ऊपर आता है, जैक ऊपर जाएगा और वो गाड़ी भी ऊपर जाएगी, और टायर आसानी से बदल सकते हो, बीच में रखना और ऊपर जाएगा गाड़ी मस्त। और अब स्क्रू के बाद हम नेल ऑब्जर्व, the sloping edge on a paper of the paper looks like the thread on a screw, ओके। तो मैंने बोला नेल क्या होता है और स्क्रू क्या होता है, तो बेसिक अब हम चलते हैं पुली की तरफ। ओके, ये तो मैं अभी देख रहा हूँ पुली की तरफ, मैंने कुछ नहीं बताया गया, मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ। Pulley is a wheel that rotates freely. A rope passes through its groove. It makes work easier by changing the direction of the force. आप नीचे खींचते हो और लोड
ऊपर जाती है। एग्जाम्पल ड्राइंग वाटर फ्रॉम वेल। अब ये वो ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग है मतलब टेकिंग आउट। होस्टिंग अ फ्लैग, लिफ्टिंग हेवी लोड्स इन फैक्ट्रीज। ओके, ये देखो ये एक एफर्ट है, ये पुली है और ये लोड है। आप जब भी वेल से पानी निकालते हो तो ऐसे खींच दो और बकेट ऊपर आती है, और आप जब नीचे खींचो बकेट नीचे नहीं जाती, बकेट ऊपर जाती है इसकी वजह से, क्योंकि ये घूमता है, ये ऊपर जाता है, रस्सी आती है और लेके चले जाते हैं पानी। ठीक है, ड्राइंग वाटर फ्रॉम होस्टिंग अ फ्लैग, ऐसे कभी जो फ्लैग हो सकते हैं उसका मैं बात कर रहा हूँ। ओके, उसका मैं बात कर रहा हूँ। एंड अब हम जाने वाले अपने नेक्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे लेट्स गो। ठीक है, व्हील एंड एक्सल द अल्टीमेट रोटेटर। भाई नाम तो है, मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो क्या करें। हर गाड़ी में रहते पता नहीं। Wheel and axle, the ultimate rotator. Concept: this super tool consists of a wheel fixed to a rod called an axle. ठीक है, when you rotate a wheel, the axle also rotates. ये wheel है, अगर आप गाड़ी का स्टीयरिंग देखोगे तो वो wheel होता है। ठीक है, वो wheel जब आप घुमाते हो ऐसे करके तो नीचे का जो रॉड लगा होता है वो भी घूमते हैं, पहिए घूमते हैं। ठीक है, सोचो छोटा सा डोर नॉब घुमाने से पूरा लैच खुल जाता है। ओके, पूरा लैच खुल जाता है, मेरे को भी नहीं समझ में आया। डोर नॉब ऐसे करते खुल जाता है दरवाजा भाई। इट हेल्प्स द सप्लाई फोर्स इजीली टू रोटेट समथिंग। ओके भाई, एग्जांपल्स: डोर नॉब, स्टीयरिंग व्हील, स्क्रू ड्राइवर। ऐसे घुमाते हो ना ऐसे करके, उसमें जो एक्सल जो रॉड होती है वो भी घूमती है और स्क्रू ड्राइवर का ऊपर का जो पार्ट होता है वो भी घूमता है। Axle, the smaller rod that turns with the wheel, the larger part you turn। तो स्पिंडल टाइप होता है जो ऐसे करके बंद होता है, ऐसे करके खुलता है। ठीक है भाई, आज की वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है और सिंपल मशीन स्कूल के क्विक रिकैप। आ गए भाई, हाँ चलो। ओके, ये डोर नॉब है, वो डोर नॉब। अच्छा, डोर नॉब, अच्छा ये ठीक। भाई मैं भी समझा ना, रोटेट ऑब्जेक्ट हुए तो मैं देखा देखो डोर नॉब है तो अंदर से डोर नॉब, वही तो समझ क्या है भाई। लीवर मूव्स अ लोड अराउंड अ फुलक्रम। ओके, मूव्स ऑब्जेक्ट अप अ स्लोप, picks things apart, whether screw, hold things together, pulley, lifts heavy goods, lift heavy loads by changing force direction, rotate objects with less of it. Okay, भाई अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। लेट्स चेक योर नॉलेज। ये तो आंसर डी रखा है और इस पे आपको ये भी मिल गया है, इस एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। क्विक फायर राउंड चारों में दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले भी खत्म हो जा रहे हैं। अच्छा, एमसीक्यू डीप डाइव सीजन एग्जांपल ऑफ क्लास 1 लेवल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि फुलक्रम बीच में इसलिए ये क्लास 1 लेवल है। सिंपल क्विक फायर राउंड फॉर फॉल्स इन द ब्लैंक, दोनों सेम है भाई, दोनों दे रखे आंसर। एक ट्रू है, अच्छा दो ट्रू है भाई, वो सॉरी मेरे को लगा दो। डीप डाइव बॉटल ओपनर भाई मस्त है सब चीज। बॉटल ये ट्रू और फॉल्स डीप डाइव है भाई, ये आप कर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आप पढ़ना, कम्प्लेक्स मशीन सिंपल मशीन अच्छे से करना भाई, सबसे अच्छे से करना पढ़ना। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पहले क्यों डीप डाइव पता नहीं। लेट्स थिंक व्हिच लेवल इज द बेस्ट। अब तुम बताओ। ओके, which of the following is best to lift a heavy box? तुम ही सोचो। ठीक है, solution. Why? In a class 1 lever, the closer the fulcrum is to the load, the less effort you need to apply to lift it. Fulcrum का load जितना पास रहोगे उतना ही कमजोर है। Lever A gives you the best mechanical advantage of lift that heavy box.
अच्छा दे रखे फिर मैंने किया है। ओ अच्छा 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 वो ऐसे ही कर दिया, मैं देखा नहीं भाई, कसम से मैं नहीं देखा भाई, मैं सच्ची में नहीं देखा था भी कि नहीं। So study and explanation. The best choice is A. Your master is a super tool. Thank you for joining the session, Sam. Now you know the secret behind everyday object, from a simple pair of scissors to the steering wheel of a car. Simple machines are everywhere. Keep looking around and stay curious. Keep learning. Keep learning. Go ahead, Sam. पढ़ते चलते पढ़ते रहना. Views लाना and bye.